मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में बताए गए नियमों को यदि आप समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां और प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसलिए इसे पूरा देखें और इसके हर पहलू को समझने का प्रयास करें। 1. मलमास के दौरान किए जाने वाले 5 महाउपाय जो घर की दरिद्रता दूर करते हैं। 2. अधिक मास की पौराणिक कथा, भगवान विष्णु और मलमास का संवाद, ये नैरेटिव वीडियो के लिए सबसे बेस्ट होता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि विज्ञान के हिसाब से ये 3 साल का गणित कैसे काम करता है। अब ये स्क्रिप्ट लगभग 8 से 10 मिनट की बन गई है, जो आपके वीडियो के लिए एकदम सही है। वीडियो स्क्रिप्ट: मलमास अधिक मास का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। 1. भूमिका इंट्रो। नमस्कार मित्रों, हिंदू कैलेंडर में एक ऐसा महीना आता है जिसे बेहद रहस्यमयी, चमत्कारी और पवित्र माना जाता है। इसे हम मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। ये महीना सामान्य महीनों की तरह हर साल नहीं आता, बल्कि कुछ सालों के अंतराल पर आता है। इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से काम बिल्कुल वर्जित हैं और वो कौन से गुप्त उपाय हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आइए आज के इस विस्तृत वीडियो में पूरी डिटेल में जानते हैं। 2. मलमास क्या है और ये अलग अलग महीनों में क्यों आता है। सबसे पहले समझते हैं कि मलमास क्यों और कब आता है। इसके पीछे एक गहरा गणित है। हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के कैलेंडर चलते हैं, एक सूर्य की चाल पर आधारित सौर वर्ष और दूसरा चंद्रमा की चाल पर आधारित चंद्र वर्ष। सूर्य वर्ष सोलर ईयर में कुल 365 दिन और लगभग 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष लूनर ईयर में 354 दिन होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों कैलेंडरों में हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसी 11 दिनों के अंतर को पाटने के लिए और प्रकृति के मौसमों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हर 3 साल यानी लगभग 32 महीने और 16 दिन के बाद चंद्र वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को हम मलमास या अधिक मास कहते हैं। चूंकि ये अंतर धीरे धीरे दिनों के हिसाब से बढ़ता है, इसीलिए मलमास का कोई एक निश्चित महीना नहीं होता। ये कभी सावन के महीने में जुड़ जाता है, कभी भादों में, तो कभी अश्विन या कार्तिक के महीने में आता है। विज्ञान और खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी के नजरिए से भी ये ब्रह्मांड की चाल को संतुलित करने का एक अद्भुत नियम है। 3. पौराणिक कथा, जब मलमास को मिला भगवान का वरदान। आइए अब जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जो हमें बताती है कि इस महीने का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। शास्त्रों के अनुसार जब इस महीने की उत्पत्ति हुई तो इसे मल यानी अशुद्ध माना गया, क्योंकि इसमें सूर्य की कोई संक्रांति राशि परिवर्तन नहीं होती थी। इसलिए सभी देवताओं और पिताओं ने इस महीने का स्वामी बनने से मना कर दिया। हर तरफ निंदा होने के कारण यह महीना बहुत उदास और दुखी हो गया। वह रोता हुआ भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम गया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने उस अशुद्ध महीने की पीड़ा को समझा और उसे सांत्वना दी। भगवान विष्णु ने कहा, हे मास, अब से तुम अशुद्ध नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम। आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे और जो भी इस महीने में मेरी भक्ति करेगा उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। यही कारण है कि इस महीने में की गई भक्ति का फल बाकी महीनों से करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है। 4. मलमास में क्या खाएं और क्या पिएं। आहार के नियम। मलमास के पूरे 30 दिनों में सात्विक और हल्का भोजन करना सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में इन चीजों का सेवन करना चाहिए। क्या खाएं? मूंग की दाल, जौ, गेहूं, चावल, सेंधा नमक, ककड़ी, केला, दूध, घी और आम का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने में यदि संभव हो तो 24 घंटे में केवल एक वक्त शाम के समय सात्विक भोजन करने का संकल्प लें। क्या पिएं? गाय का शुद्ध दूध, छाछ और तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ शुद्ध जल पीना स्वास्थ्य और आत्मिक शुद्धि दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 5. मलमास में क्या वर्जित है, किन चीजों से दूरी बनाएं। चूंकि ये समय केवल आत्म साधना और भगवान की भक्ति के लिए आरक्षित है, इसलिए सांसारिक और तामसिक चीजों को यहाँ पूरी तरह वर्जित किया गया है। वर्जित भोजन: लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शराब, नशीले पदार्थ, मसूर की दाल, मूली, बैंगन, बासी भोजन, राई, गोभी और शहद जैसी चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वर्जित कार्य: इस पूरे महीने में कोई भी मांगलिक या नए काम की शुरुआत नहीं की जाती, जैसे शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, बच्चे का नामकरण, जनेऊ संस्कार और नया व्यापार शुरू करना पूरी तरह वर्जित है। इसके अलावा इस महीने में अपने रहने के लिए नए मकान या वाहन की खरीदारी भी नहीं की जाती है। 6.
मलमास के 5 महा उपाय जो बदल देंगे आपकी किस्मत। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, बीमारियां हैं या मानसिक अशांति है तो इस पुरुषोत्तम मास में ये 5 उपाय जरूर करें। 1. दीपदान। इस पूरे महीने में रोज शाम को घर के मंदिर में और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। 2. पीले अनाज का दान। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इस महीने में किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केले या पीले कपड़े दान करने से भाग्य का उदय होता है। 3. तुलसी पूजा। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन होता है। 4. महामंत्र का जाप। इस पूरे महीने प्रतिदिन कम से कम 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें। 5. पीपल वृक्ष की सेवा। मलमास में पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने और वहां दीपक जलाने से पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। 7. निष्कर्ष आउटरो। तो मित्रों, ये था मलमास यानी पुरुषोत्तम मास का वो संपूर्ण रहस्य जिसे जानकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भले ही इस महीने में सांसारिक उत्सव बंद रहते हैं, लेकिन यह समय अपनी आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने का सबसे बड़ा अवसर है। उम्मीद है आपको ये विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस महीने में कौन सा उपाय करने वाले हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस महीने का पूरा लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।